नमस्कार। इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर के उन सूत्रों को पढ़ने वाले हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के अधिकांश ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। दो चर रैखिक समीकरण का हल आप करना सीखे थे पिछले वीडियो में, अब उसका ज्यामितीय अर्थ हम जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जो भी बिंदु है इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। तो इसमें जितना बिंदु है सब वह बिंदु क्या है, अतः रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। तो आइए, एक रैखिक समीकरण लिया गया है x + y = 5 और इसके हमने दो मान निकाला है। x = 0 रखे हैं तो y बराबर क्या मिला, 5 मिला हमको। अब y बराबर जब 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। 0 और 5 लेके x = 0 y = 5, यानी कि x का मान 0 और y का मान 5। तो ये हमारा बिंदु हो गया। फिर जो है x का मान 5, x का मान कितना, 5, और y का मान कितना है, ये तो 0 है, तो y का मान 0 इस लाइन पर होगा। तो यह बिंदु हो गया, x का मान 5 और y = 0। इन दोनों बिंदुओं को लेके आलेख हमने खींचा, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ और इससे इस सरल रेखा पर जो भी बिंदु होगा, जितने भी बिंदु होंगे, वह सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः इस रेखा पर स्थित, इस आलेख पर स्थित सभी बिंदु x + y = 5 के हल होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस रेखा पर कितने बिंदु हैं। तो इस रेखा पर तो अनगिनत बिंदु हैं। तो कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं, अतः इस पर अनगिनत बिंदु हैं। हो गया क्लियर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनगिनत हल होते हैं। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनगिनत हल होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर बहुत प्रश्न आते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, और वहीं थोड़ा सा पलट देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो वो प्रश्न इससे अलग हो जाता है। तो ध्यान देना है कि वह रैखिक समीकरण पूछ रहा है कि समीकरण युग्म पूछ रहा है। तो जब ही अगर रैखिक समीकरण कहता है, युग्म नहीं कहता है, तो हम कहेंगे कि इसके अनगिनत हल होते हैं। अब आइए, यह x अक्ष है, x o x डैश x अक्ष, y o y डैश y अक्ष है। और x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ x अक्ष पर ये बिंदु ले लिए, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा, तो 0 होगा। y का मान कितना होगा, 0 होगा। x अक्ष पर कहीं भी बिंदु लेंगे, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि y = 0 क्या है, अतः x अक्ष का समीकरण है। तो इससे हमारा पॉइंट मिला क्या, बी नंबर, कि y = 0 x अक्ष का समीकरण है। इसी तरह से y अक्ष पर देखिए, y अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो x का मान क्या होगा, तो 0 होगा। यानी कि x अक्ष की दिशा में हमको 0 दूरी जाना है, 0 दूरी बढ़ना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल इस 0 से बढ़ते ही नहीं है इधर। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y का मान जो भी मिला 2.5 अगर मिलता है ये, तो 0 2.5 हो गया। तो y अक्ष पर कहीं भी हमारा x का मान क्या होगा, तो 0 होगा। इसलिए कहते हैं हम सी नंबर कि y = x = 0, x = 0 क्या है ये, तो y अक्ष का समीकरण है। तो आपने जाना दो चर वाले रैखिक समीकरण
कि हल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है। और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है और x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। अब आइए हम लोग जानें ग्राफ द्वारा हम कैसे बता देंगे कि समीकरणों के कितने हल हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या बताना हम लोग सूत्र पढ़ने जा रहे हैं और इस सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे कि समीकरणों के कितने हल होंगे। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ अगर हम खींचें तो तीन स्थितियां होती है। अगर दो रेखाएं किसी तल में हम खींचें तो तीन स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति हो सकता है कि एक रेखा का ग्राफ दूसरे रेखा के ग्राफ को प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, या तो प्रतिच्छेद करेगी या दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, तो वह रेखाएं, एक रेखा खींचे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक रेखा हमने खींच दिया, एक ग्राफ खींच दिया AB। दूसरा ग्राफ भी खींचते हैं तो बिल्कुल इसी रेखा पर आती है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और तीसरा स्थिति क्या हो सकता है ना, कि दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे को अलग अलग हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे और किसी एक ही स्केल पर खींचेंगे तो क्या होगा, तो तीन स्थितियां हो सकती है। या तो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर, या दोनों ग्राफ समपाती हो जाए, यानी कि एक ग्राफ खींचे दूसरा ग्राफ भी उसी पर आ जाए, या तीसरा स्थिति हो सकता है कि दोनों ग्राफ क्या हो, अतः समानांतर रेखाएं हों। तो अब इस ग्राफ को देख के हम बता देंगे कि समीकरण क्या है, संगत है कि असंगत है, इसका हल होगा कि नहीं होगा, कितना हल होगा। तो हमारा पहला नियम कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अतः समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। क्या कहलाएगा ये, समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या है, तो यह बिंदु P है, जिस बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो उसका क्या मिलेगा हमको, अद्वितीय हल होता है। और इस स्थिति में ये दोनों समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत। एक और नाम है इसका अविरोधी। क्या कहलाएंगे ये, अविरोधी, कंसिस्टेंट, है ना। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरणों का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, और अद्वितीय हल यह प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तथा ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं, संगत या अविरोधी कहते हैं। दूसरा स्थिति है कि यदि समीकरणों के ग्राफ समपाती हों, यानी कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हों, तो समीकरणों का ग्राफ अगर समपाती रेखाएं हों तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदु पर काट रही है। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा दूसरी रेखा को कितने बिंदु पर काट रही है, तो अनेक बिंदुओं पर काट रही है। तो कहा जाता है कि ऐसे ग्राफ अगर प्राप्त होते हैं तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को अनगिनत बिंदु पर काट रही है, तो कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ऐसे समीकरण को हम कहते हैं, ये भी संगत है, संगत है। समीकरण क्या है, संगत है, क्योंकि इसका हल है लेकिन अनेक हल है। तो जिस समीकरण युग्म का हल होता है उसे हम कहते हैं संगत।
तो इसके एक हल था और इसके अनेक हल हैं, मगर हल हैं, तो इसलिए क्या है, ये संगत हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं ग्राफ इसके, यानी कि संपाती है, तो इसको हम कहते हैं आश्रित। क्या कहेंगे? आश्रित। डिपेंडेंट, क्या कहेंगे हम? आश्रित या डिपेंडेंट। तो यदि समीकरण युग्म के ग्राफ संपाती रेखाएं प्राप्त होती है तो समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते हैं और ऐसे समीकरण युग्म को संगत या आश्रित कहते हैं। और तीसरा स्थिति है कि समीकरण युग्म का ग्राफ यदि समानांतर रेखाएं हों, यानी कि कहीं एक दूसरे को न काटे, इसे कितना हो भी आगे या पीछे बढ़ाया जाए, कहीं भी एक दूसरे को न काटे, तो प्रतिच्छेद बिंदु इसका नहीं मिला हमको, और नहीं मिला तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे समीकरण युग्म को हम कहते हैं असंगत। क्या कहेंगे हम? असंगत या विरोधी कहेंगे, विरोधी, इनकंसिस्टेंट। असंगत क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट या विरोधी कहेंगे। तो कहा जाएगा कि विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है या असंगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। आइए नियम को एक बार देखें। यदि यहाँ से देखिए, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है, दो रेखा आपने खींचा है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है और इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत और विरोधी होता है। हो गया क्लियर? दूसरा स्थिति है, यदि रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं एक ही पर हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऐसी स्थिति में कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनगिनत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है और इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत आश्रित कहलाता है। तीसरा स्थिति है कि यदि रेखाएं समानांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही है और जब तक ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक कोई हल नहीं होगा। तो वहीं कह रहा है कि यदि रेखाएं समानांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। तो स्पष्ट याद करना है कि जब समीकरण युग्म का हल होता है तो संगत है और हल नहीं होता है तो असंगत है। अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने की शर्त। समीकरण युग्म को देखकर हम बता देंगे कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे या हल नहीं होंगे। तो उसको क्या शर्त है? तो शर्त इसका है कि दो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यानी कि समीकरण युग्म के x का गुणक का अनुपात, x के गुणक का अनुपात और y के गुणकों का अनुपात निकाला जाए, यानी कि a1/a2 निकाला जाए, b1/b2 निकाला जाए, दोनों का मान बराबर नहीं आए तो कहेंगे कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो समीकरण युग्म क्या कहलाता है? अतः समीकरण युग्म संगत कहलाता है। और इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। इसको पढ़ चुके हैं आप लोग, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 x माइनस 5y बराबर 11, ऐसे समीकरण आपको दिया हो। यहाँ a1 का मान कितना है? तो 2, b1 का मान कितना है? तो 3 और c1 का मान है -5। 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 का मान आपका x का गुणक हो गया 1, b2 का मान हो गया -5 और c2 का मान हो गया 11, -11। तो a1/a2 निकालिए,
कितना आता है, आता 2/1 बराबर 2। और b1/b2 निकालेंगे, कितना आएगा, तो 3/5। अब देखिए a1/a2 का मान है आपका 2 आया, और b1/b2 का मान कितना आया, 3/5। तो लिखेंगे कि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, या समीकरण युग्म संगत है। दोनों स्थिति है, संगतता पूछता है तो लिखेंगे संगत है, और नहीं तो ऐसे पूछ रहा है कि हल होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे अद्वितीय हल होगा। तो क्या किया हम, a1/a2 और b1/b2 का मान निकाले, दोनों बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, या समीकरण युग्म संगत है। दूसरा स्थिति क्या है, तो समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक ऐसा स्थिति आ जाए कि तीनों का अनुपात निकाला जाए, a1a2 का, b1b2 का और c1c2 का, और तीनों का मान क्या मिले, बिल्कुल बराबर मिले। जैसे इसी समीकरण को देखिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं समीकरण को। 6x + 9y बराबर 15। a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान 3 और c1 का मान -5। a2 का मान हो गया 6, b2 का मान हो गया 9, c2 का मान हो गया -15। तो a1/a2 निकालिए, कितना आता है, 2/6 बराबर 1/3। b1/b2 का मान निकालेंगे तो 3/9 यानी कि 1/3। c1/c2 का मान निकालेंगे, -5/-15, ये भी हो गया 1/3। तीनों का मान बराबर आ गया, तो क्या मिला, तो लिखेंगे आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तीनों बराबर आ गया तो क्या स्थिति होगा जी, तो समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे, समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। और अनगिनत हल होंगे तो क्या कहलाएगा जी, जब हल होगा तो क्या कहलाएगा, तो संगत है। क्या कहलाएगा, संगत है। लिखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। अनगिनत हल होंगे तो क्या कहलाता है, अतः आश्रित है। तो अनगिनत हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा जी, समीकरण युग्म संगत कहलाता है, संगत और आश्रित भी है, क्योंकि अनगिनत हल है, आश्रित कहलाता है। और ग्राफ इनका कैसा होता है जी, तो समीकरण युग्म आश्रित होता है तो ग्राफ इनका समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। हल होने की शर्त में आप पढ़ चुके हैं कि जब ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आती है यानी कि समपाती रेखाएं होती है ना, तो उसका अनगिनत हल होते हैं। तो जो ही आपको मिलेगा अनगिनत हल, इसका मतलब है ग्राफ समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। अब आइए तीसरा स्थिति, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा जी, या तो a1/a2 बराबर b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 के बराबर न हो, ये तीसरा कंडीशन बराबर न हो। तो जैसे यहाँ पर इसको बदल देते हैं, एक और यहाँ मान लीजिए कि 13 कर दिए, c2 बराबर क्या हो गया हमारा, -13। तो यहाँ पर a1/a2 निकाले 1/3 आया, b1/b2 निकाले 1/3 आया, लेकिन c1/c2 निकाले तो ये आपका हो गया 5/13। कितना हो गया, 5/13। अब पहला दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि ये दोनों पर दूसरे के बराबर नहीं है। तो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, समीकरण युग्म का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि समीकरण युग्म क्या है जी। जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या है, तो असंगत है, असंगत है। और ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, तो ग्राफ समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समानांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अब फिर से एक बार और देखें, है ना, दो समीकरण युग्म दिया हो और उनके x के गुणकों का अनुपात निकालें और y के गुणकों का अनुपात निकालें, बराबर नहीं है तो कहेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म संगत कहलाएगा और ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इनका ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ दूसरे को अवश्य काटेगी। दूसरा स्थिति में क्या आएगा, तो समीकरण युग्म आश्रित कहलाएगा, यानी कि एक ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ इसी रेखा पर आएगा, यानी कि ग्राफ संपाती होगा और समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। और तीसरा स्थिति है कि ग्राफ कैसे रेखाएं प्राप्त होगी, तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी, बिल्कुल समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये संपाती रेखाएं हैं और ये हो गया प्रतिच्छेदी। तो तीनों कंडीशन देख लिए। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो तो समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल होंगे। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो ग्राफ समानांतर रेखाएं होगी और समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग जो है अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पहला ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। 2021 में प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे तो हम सीधे कहेंगे कि y बराबर 10 एक अक्ष से समानांतर होगी, मगर हल करना चाहते हैं तो देखेंगे कैसे आता है हल इसका। तो y बराबर 10 जो समीकरण है यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले हम बदलेंगे, तो लिखेंगे 0 × x + y बराबर 10। 9th क्लास में आप पढ़े थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण में किस प्रकार बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, तो जो चर नहीं दिया होता है उस चर का गुणक हम 0 ले लेते हैं। अब इससे जो है हम कम से कम दो मान निकालते हैं, यहाँ x लिखे यहाँ y लिखे। अब x का मान कोई रखिए, मान लीजिए कि x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। x का मान 5 रख दिए तो 5 रखेंगे तभी जब 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना मिलेगा, 10। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, जब आप ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और ये y अक्ष, हमारा मान जो है 5 10 में है। मान लीजिए कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये 5 10 15 -5 -10 -5 -10। अब ग्राफ हमको खींचना है तो x का मान 0 पर y का मान 10 है, तो x का मान ये 0 हो गया तो y का मान हो गया हमारा 10, ये बिंदु मिला। फिर x का मान 5 लेंगे तो x का मान 5 यहाँ हो गया और y का मान 10 हो गया, तो 5 के सामने 10 के सामने ये बिंदु मिला। इन दोनों बिंदुओं को मिला के ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा ये हुआ y बराबर 10। अभी ग्राफ को देखिए कैसा है, ये x अक्ष के समानांतर है, अतः हमारा आंसर हो गया इसका ए। क्या हो गया, x अक्ष के समानांतर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो आप पढ़े हैं यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण युग्म संगत कहलाता है, उनका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और जब अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो ग्राफ कैसे मिलता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, तो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, हमेशा प्रतिच्छेदी। ठीक है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो जब ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी कि एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। आंसर हमारा क्या होगा 3 में, तो 3 का ये होगा सिर्फ एक हल। जब समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेद करे तो एक हल प्राप्त होगा, और जब समपाती हो तो अनेक हल प्राप्त होंगे, और समानांतर हो तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है हमारा। और 3 कंडीशन पढ़े थे कि प्रतिच्छेदी हो तो एक हल, समानांतर हो तो कोई हल नहीं, यहाँ कोई हल नहीं, और समपाती हो, पहले का ग्राफ दूसरा ग्राफ एक ही रेखा पर आए तो ऐसे कहेंगे कि अनेक हल, यही नियम है। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो रेखाएं समपाती है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण युग्म आपका क्या है, तो पहला है 3x - y = -8, दूसरा समीकरण है 6x - ky = -16। अब यहाँ a1 बराबर कितना है, तो हम तुलना करते हैं समीकरण कौन सा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप से हम इसके अचरों की तुलना करते हैं। तो यहाँ अचर a1 है तो यहाँ अचर क्या है 3 है, तो a1 बराबर 3 हो गया। उसी तरह से b1 बराबर कितना मिला, तो y का गुणक -1 है, यहाँ y का गुणक b1 है, तो b1 बराबर क्या हो गया यहाँ पर -1। और c1 बराबर -8 है, इसको बराबर किधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा। उसी तरह से a2 बराबर 6 हो गया, b2 बराबर -k, ये -k b2 का मान हो गया, और c2 का मान क्या हो गया जी, अब तो क्लियर हो गया होगा। c2 का मान क्या हो गया, +16 के -16, तो +16 हो गया, क्योंकि -16 को इस पक्ष में लाएंगे बाएं पक्ष में तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ समपाती रेखाएं हैं, है ना, अतः समपाती का कंडीशन हमारा क्या है जी, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अनुपात बराबर होता है। अब मान रख दीजिए, a1 का मान 3 हो गया, a2 का मान 6 हो गया, b1 का मान -1, b2 का मान -k, c1 का मान 8, c2 का मान 16, जो कट जाए कटा दीजिए, माइनस कट गया। तो यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, यानी कि 1/k बराबर 1/2। k से 1 में गुणा करेंगे तो k होगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, k बराबर 2। तो हमारा आंसर क्या मिला, तो 4 का आंसर हो गया हमारा a, k बराबर 2 हो गया। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x और y का मान होगा। तो यह समीकरण जो है, या तो जो मान दिया है चारों का, चारों ऑप्शन का, इस समीकरण में रखें, जांच करें, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि दोनों समीकरणों को हल करके उसका आंसर निकाल दें। तो हल करके आंसर निकालना जल्दी होगा हमारा। आइए हल करके आंसर निकालते हैं। 5 नंबर में आपका दिया है 3x माइनस 5y बराबर 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो क्या करें हम, या तो इसमें 3 से गुणा करें, दोनों बराबर हो जाएगा, चाहे इसमें 3 से गुणा करें तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x और 3 पचे 15y बराबर 0। 3 से 0 में गुणा किया 0 हो गया। समीकरण 3 और नीचे वाला वैसे ही उतार देंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए ये प्लस है और ऊपर वाला क्या है, माइनस है। यह y का गुणक बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत है तो क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह का तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। इस शॉर्टकट में लिखने का तरीका है समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो 15y कट जाएगा, 9x और 9x 18x, इधर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो x बराबर 0/18 बराबर 0। ये 18 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 में 18 से भाग देंगे 0। अब x का मान रख दीजिए किसी में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखें, यानी कि 3 गुणा x का मान 0 आया है, 0 माइनस 5y बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, 3 से 0 में गुणा किए तो हमको मिला -5y बराबर 0। तो y बराबर 0/-5, -5 से भाग लग गया। अब 0 में -5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या निकला, x बराबर 0 y बराबर 0। इस तरह से हमारा 5 का आंसर क्या हो गया, तो B हो गया, x बराबर 0 y बराबर 0। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण पढ़े थे। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यानी कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0। तो 6 का आंसर हो गया B। तो y अक्ष का समीकरण क्या है, तो x बराबर 0। 7 नंबर, निम्न में से कौन 3x माइनस वाई बराबर 0 और 3x प्लस 5y बराबर 36 का हल है। अब इसको भी हल करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान रख के हल करना थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो 7 नंबर में समीकरण क्या दिया है, तो 3x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 5y बराबर 36, समीकरण 2। यहाँ x का गुणक बराबर है तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे दोनों को घटा देंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब 1 में से 2 को घटाइए, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है। यहाँ प्लस है, चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, चिन्ह होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है, चिन्ह होगा माइनस। तो 3x से 3x घटाएंगे तो कट गया। अब माइनस वाई माइनस 5y, ये हो जाएगा -6y, और ये -36 है तो बराबर हो गया -36। तो y बराबर क्या हो गया, ये तो -6 से भाग दे दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 6 छक्के 36, y बराबर 6। y बराबर 6 इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 6 आया है, तो 3x माइनस 6 बराबर 0। -6 को
बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाइए तो -6 है, उधर जाएगा तो +6 होगा। अब यहाँ 3 जो है x का गुणक है ना, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3 बराबर 2। तो हमारा आंसर निकल गया y बराबर 6, x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 6। तो 7 का आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। x बराबर 2, y बराबर 6। अगला क्वेश्चन 8 भी वही है, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 और 7x - 4y बराबर 2 के हल हैं, उसको भी हल करके ही निकालना है। तो देखने में ऑब्जेक्टिव है, मगर बिना हल किए मैथ का आंसर नहीं निकलता है, तो इसलिए ऐसे ही चिन्ह लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, हल करना पड़ेगा। और हल करने के लिए अभ्यास जरूरी है, बार बार अभ्यास करेंगे तो जल्दी आप हल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5x + 2y बराबर 16 और दूसरा है 7x - 4y बराबर 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, 2 से 5 में गुणा किए तो 10 हो गया, 10x, और 2 से 2 में गुणा किए तो 4y, और 2 से 16 में गुणा करेंगे तो 32। समीकरण 3, इसको ऐसे ही उतार देंगे, 7x - 4y बराबर 2। एक प्लस है एक माइनस है, चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, है ना, अच्छा है, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, तो इसको कहेंगे हम चिन्ह विपरीत। और दोनों स्थिति में क्या करेंगे? जोड़ें। और ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, चाहे ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो, तो इन दोनों स्थिति में क्या करते हैं? हम घटाते हैं, है ना, तभी कटेगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है। ये 4y कट गया, 10 और 7 17x, अब 32 और 2 34। तो x बराबर, अब 17 से भाग दे दीजिए 34 में, 17 दूना 34, x बराबर 2 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही है 5, x का मान कितना है? 2 आया है, तो 5 × 2 + 2 × 2y, 5 × 2, सिर्फ x का मान रखना है। x का मान 2 आया है तो 5 × 2 लिखे, बराबर हो गया 16, 5 दूना 10 + 2y बराबर 16, 10 को उधर ले जाइए, 16 - 10 बराबर 6 हो गया। तो y बराबर 2 से भाग दे दीजिए, अब 6/2 बराबर 3। हमारा मिल गया x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से 8 क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। क्या कह रहा है? समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, जो कैसी है ये? तो जांच करना है कि समानांतर रेखा है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। तो दिया गया समीकरण युग्म आपका ये पहला ही हो गया, ये हो गया दूसरा। तो a1/a2 निकालेंगे। यहाँ a1/a2 क्या मिलेगा? तो 6/3 यानी कि 2/1 बराबर 2। और b1/b2 निकालिए, b1/b2, तो ये b1 हो गया और ये b2 हो गया। तो यहाँ y का गुणक b1 क्या है? तो -2, और b2 का मान क्या है? तो -1। तो -2 -1 से गुणा करेंगे, ये भी 2 मिलेगा, माइनस में से कट जाएगा, 2 मिलेगा। और c1/c2 निकालिए, क्या आता है? तो 9/12, 9/12, 3 से कटाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, ये 3/4 हो गया। तो यहाँ पहला मान तो ये 2 आया, दूसरा मान भी 2 आया, तीसरा मान 3/4 आ गया। तो 2 को बराबर है, तो लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो तीसरा कंडीशन बराबर नहीं है, तो क्या होगा जी? अतः समीकरण
युग्म का ग्राफ क्या आएगा, समांतर रेखाएं होगी, समानांतर रेखाएं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो 9 का आंसर हो गया बी, समानांतर रेखाएं। तो इस तरह से हमने 9 क्वेश्चन हल कर लिया। बाकी के प्रश्न जो अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ फिर मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।